अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारी वेब डॉट कॉम के नाज़रीन को खुशामदीद। और मैं हूं वहीद ख़ान, एक स्पोर्ट्स अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूं जी। और लगता है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना कुछ ज़्यादा ही मतलब मोहब्बत है लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से, क्योंकि कल पाकिस्तान सुपर लीग 11 जो होने जा रहा है 26 मार्च से, उसमें पहली दफ़ा 8 टीमों ने हिस्सा लेना है। तो जो शेड्यूल अनाउंस किया गया, टोटल 44 मैचेस खेले जाएंगे और 44 में से 26 मैचेस जो है जी लाहौर और पिंडी को दिए गए हैं। बाकी जो मैचेस हैं उसमें से 6 मैचेस सिर्फ कराची को दिए गए हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इकोनॉमिक हब है। उसके बाद कराची से ज़्यादा जो है वो फैसलाबाद को दिए गए हैं मैचेस, 7 फैसलाबाद को दिए गए, जबकि फैसलाबाद पहली दफ़ा पीएसएल के मैचेस जो है वो होस्ट करेगा। और फिर जो बाकी 5 मैचेस हैं वो पेशावर और मुल्तान के दरमियान रखे गए हैं। मज़े की बात यह है कि इवन जो क्वालिफायर्स और प्लेऑफ्स हैं, जो कि फाइनल, यानी कि ये जो होते हैं, जो 4 टीमें आएंगी तो वो क्वालिफायर भी खेलेगी, फिर मतलब प्लेऑफ खेलेगी, फिर एलिमिनेटर खेलेगी, उसका फाइनल खेलेगी, यानी 4 मैचेस वो खेलते हैं। नॉकआउट के 4 मैचेस खेले जाते हैं, ठीक है ना। वो 4 में से भी सिर्फ एक जो है क्वालिफायर वो पिंडी में है, बाकी 3 जो है वो लाहौर में है। अब लाहौर में ये पिछले 5 साल में चौथी दफ़ा है कि लाहौर फाइनल होस्ट करेगा पीएसएल का। ओपनिंग मैच भी लाहौर में है। मेरा सवाल सिर्फ ये एक आम एक क्रिकेट कैसे बोलते हैं फ़ैन के तौर पे, कि भाई क्या मतलब ऐसी क्या खामी निकल आई है कराची के नेशनल स्टेडियम पे। मैं तो उसको नेशनल स्टेडियम ही बोलता हूँ, नेशनल बैंक कॉम्प्लेक्स नहीं बोलता हूँ। अब उसकी वजह मतलब कोई रीज़न तो बताया जाए ना कि यार कराची में आप सिर्फ 6 मैचेस दे रहे हैं 44 में से, जबकि आप लाहौर और पिंडी में बल दे रहे हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं जी वो पिंडी और लाहौर में हमने इसलिए पीएसएल के मैच से ज़्यादा रखे हुए हैं क्योंकि हमारी कॉस्ट बचती है और ट्रैवलिंग बचती है, तो भाई कॉस्ट तो आप उठाते ही नहीं है, इसलिए क्योंकि जो टीमें हिस्सा लेती हैं, फ्रेंचाइजी हिस्सा लेती है, वो अपने सारे ट्रैवलिंग का, होटल का, इसका उसका वो ख़र्चा खुद उठाती है, जो कि आप उनको मतलब बोट उनका जो शेयर होता है सेंट्रल पूल में, उसमें से काट के देती है। यानी ये खर्चे सारे फ्रेंचाइज अपने खुद उठाते हैं। तो भाई मेरी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा तरीक़ेकार है कि आप कराची जो इतना बड़ा आपका वेन्यू है उसको आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं कि आप सिर्फ 6 मैचेस दे रहे हैं। और याद रहे कि पिछले कई मतलब अरसे से ये सिलसिला चल रहा है कि इवन डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो हो रहे हैं, जो आपके मतलब टीमें आके यहाँ खेली पिछले साल, ट्रायंगुलर सीरीज़ वगैरह खेल के गई, श्रीलंका, जिम्बाब्वे वगैरह, कोई मैच नहीं कराया गया कराची में। सारे मैचेस या तो पिंडी में रखे गए या फिर लाहौर में रखे गए। तो ये क्या तरीका है यार? मतलब क्या कराची को आप मतलब ख़त्म करना चाहते हैं एज इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू? क्योंकि एज ए कराची में रहने वाला मैं बंदा हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा राइट बनता है सवाल करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और पीएसएल के जो लोग हैं कि भाई आप हमें कोई रीज़न तो बताएं ना कि यार ये रीज़न है कि हम कराची में कम मैचेस रख रहे हैं। आप फैसलाबाद जो पहली दफ़ा होस्ट करने जा रहा है उसको तक आपने जो है मतलब कराची से ज़्यादा मैचेस दे दिए। तो ये मुझे इसमें कोई सेंस नहीं समझ में आता यार, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि इतना पैसा खर्च किया गया कराची के स्टेडियम के बकौल इनके, कराची के स्टेडियम पे पता नहीं कितने बिलियन रुपीस खर्च हुए हैं रेनोवेशन के लिए और अपग्रेडेशन के लिए। और रेनोवेशन जो नज़र आती है वो सिर्फ ये नज़र आती है कि सामने एक नई पेविलियन बिल्डिंग बना दी गई है ऑफिस के लिए और वीआईपी गेस्ट के लिए, बाकी तो वैसे के वैसे ये नेशनल स्टेडियम जैसे पहले था। तो क्या मतलब फिर फ़ायदा था इतना खर्चा करने का मतलब कराची में, जब आपने आप कराची को मतलब मैचेस देने ही नहीं थे। अगर ये लोग कहें कि यार कराची में लोग नहीं आते, ये तो भाई ये कोई इशू नहीं है, ये तो मतलब जो है ना कभी कभार लाहौर में भी नहीं आते, पिंडी में भी नहीं आते, ये लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन इस शहर के लोगों का राइट है कि जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट हो, बड़े क्रिकेट इवेंट्स हो, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए कराची में। तो मैं बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त करूंगा कि भाई आप अपना शेड्यूल रिव्यू करें और इसमें कराची को ज़्यादा मैचेस आप दें, क्योंकि कराची में मतलब मार्च, अप्रैल, मई में मौसम भी कोई ऐसा इतना ख़राब नहीं होता है, सब कुछ ठीक है, यहाँ बारिश वगैरह का भी इतना सिलसिला नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? यहाँ कोई डे नाइट मैचेस आप कराएं तो उसमें भी कोई इशू नहीं होता। तो फिर मसला क्या है? कोई बताए तो सही कि भाई है क्या रीज़न। बाकी आज वर्ल्ड T20 कप की में जो हमारी नाकस परफॉर्मेंस थी, उसके बाद जो है आज बांग्लादेश में वनडे सीरीज़ शुरू हो चुकी है। पहला वनडे इस वक्त खेला जा रहा है और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने भाई अपनी मतलब क्या सो कहते हैं अपनी विजडम में 4 डेब्यूज़ करवाए हैं। मैंने पहली दफ़ा 2008 के बाद 4 मतलब डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से एक मैच में। अब इसमें जो है साहबजादा फरहान तो खेल चुके हैं T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से, वो आउट हो चुके हैं बाय द वे। और उसके अलावा जो क्या कहते हैं अपना अब्दुल समद जो बैट्समैन है, वो भी 5 T20 इंटरनेशनल्स खेला हुआ है पाकिस्तान से। लेकिन ये पहली दफ़ा है ये दोनों वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे। और उसके अलावा 2 प्लेयर्स हैं, शमाइल हुसैन और क्या कहते हैं अपना माँ सदाकत, जो पहली दफ़ा मतलब कौमी टीम की तरफ से किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं। अब जो ये सीरीज़ है
कहा यह जा रहा है कि जी ये 3 मैच की सीरीज़ है, ये दोनों टीमों को एक तैयारी का मौका देगी अगले साल होने वाला, जो अगले साल होने वाला है 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसके लिए। तो भाई तैयारी मुझे तो समझ में नहीं आ रही, क्या पाकिस्तान की तरफ से क्या तैयारी हो रही है, इसलिए क्योंकि जब टीम स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें जो है बाबर, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज़ वगैरह को, सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया और उसमें कोई 5 नए खिलाड़ी इंक्लूड किए गए। अब इस टीम में एक यंग ऑलराउंडर है जो नहीं खेला पाकिस्तान से, साद मसूद भी है, ठीक है। अब आपने आज मास सदाकत से ओपनिंग करवाई है साहबजादा फरहान के साथ। मुझे सिर्फ कोई ये समझा दे, मतलब जो भी इनका थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि भाई वनडे में ऑलरेडी आपके पास बाबर आजम पड़ा हुआ है ओपनिंग करने के लिए, आपके पास मतलब ऑलरेडी इमामुल हक पड़ा हुआ है ओपनिंग करने के लिए, आपके पास शान मसूद जैसा मंजावा प्लेयर पड़ा हुआ है की चॉइस है, आपके पास मतलब जो है कैसे बोलते हैं इमामुल हक की चॉइस है, अब्दुल्ला शफीक की चॉइस है, ठीक है, आपके पास सायम अयूब की चॉइस है, जबकि सायम अयूब की परफॉर्मेंस वनडे मैचेस में इन रीसेंट टाइम्स बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है, ठीक है ना। तो भाई मुझे ये बता दें कि फिर मास सदाकत से ओपनिंग करवा के क्या हासिल करेंगे आप। शमाइल हुसैन जिसको आज इन्होंने डेब्यू करवाया है, ये भी जो है बेसिकली ओपनर ही है। ये भी अभी जब इसने पाकिस्तान शाइन्स के कप्तानी किया अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, जहाँ बड़े धुर्रे पड़े पाकिस्तान शाइन्स को अबू धाबी में, वहाँ भी इसने ओपनिंग ही शमाइल ने ओपनिंग ही की थी। अच्छा, उसका वनडे में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है वैसे शमाइल हुसैन का, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है क्योंकि वो मतलब उनके वालिद साहब जो है वो बड़े वेल नोन साफ़ी है और टीवी में बड़ी जानी पहचानी शक्ल है, तो उन पे काफ़ी तनकीद हो रही है उसके सिलेक्शन पे। लेकिन उसका अगर आप लिस्ट ए का रिकॉर्ड देखें वनडे मैचेस का, तो बहुत अच्छा है डोमेस्टिक लेवल पे। 46 की उसकी बैटिंग एवरेज है, यानी कि शान मसूद के बाद इसका सबसे अच्छा है, तो वनडे में वो डिज़र्व करता है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि जो पाकिस्तान के कोच है माइक हैसन और कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, ये मतलब कितने बैट्समैन खिलाएंगे आप भाई, कितने ओपनर्स खिलाएंगे आप। यही वही गलती की जा रही है जो वर्ल्ड T20 कप में हमने की, कि हमने मिडिल ऑर्डर में भी ओपनर रखा है। यहाँ फिर वही चीज़ हो रही है, जब आपके ऑलरेडी प्लेयर्स है तो उनको खिलाओ ना भाई, जिन्होंने वर्ल्ड कप में खेलना ही खेलना है हर सूरत में। इस सीरीज़ के लिए बाबर को ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं बनता था। अब बाबर साहब का नाम दिया गया जी नेशनल T20 में, शोर हुआ कि जी बाबर का नाम नहीं है, जो चल रही है इस वक्त पेशावर में, जिस किसी को इंटरेस्ट नहीं है उस टूर्नामेंट में। मेरी ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL से पहले और वर्ल्ड कप और PSL के दरमियान नेशनल T20 करा रही है, जबकि नेशनल T20 चैंपियनशिप का मकसद ये होता है कि नए प्लेयर्स को देखा जाता है फॉर द PSL फॉर मतलब वर्ल्ड कप। ये अनोखा है कि हम बीच में करा रहे हैं, चले हो गया। अब मसला ये है कि मतलब जब आपने T20 का एक मतलब कौमी टूर्नामेंट चल रहा है, आपने वनडे की आपने टीम सेलेक्ट की है, तो आप डिसाइड तो कर लें कि भाई करना क्या है। अब बाबर आजम को पहले तो था कि नहीं है वो, फिर उसका नाम आया लाहौर वाइट से, अब कहा जा रहा है कि नहीं जी वो मतलब उसको मैनेजमेंट ने कहा है कि आपको खेलने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेक लें, आप अपनी बैटिंग टेक्निक पे काम करें, फ्लॉस पे काम करें। सुना है कि नहीं कुछ कोचेज़ के साथ वो काम कर रहा है, कौन वो कोचेज़ है किसी को नहीं पता। अगर वो एकेडमी के कोचेज़ हैं तो अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। फिर PSL के लिए वो तैयार है खेलने के लिए, ठीक। PSL कोई नहीं छोड़ता क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, ठीक। लेकिन यार मतलब अगर बाबर आजम को, जो आपका अभी भी वनडे का बेस्ट बैट्समैन है, उसको आप मतलब बांग्लादेश से क्यों आपने निकाला, फॉर व्हाट रीज़न। तो जब प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं वनडे के, आपके पास सीनियर प्लेयर्स हैं, मंझे में प्लेयर्स हैं, तो आप क्यों मतलब ये नए प्लेयर्स को ला रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। 2008 से लेके अब तक क्या हुआ है कि जितने वनडे प्लेयर्स खेले हैं ना पाकिस्तान से, आप बिलीव करें इसमें से एक वहाब रियाज है जो लंबा खेला है, यानी कि 7-8 वनडे से ज़्यादा खेला। बाकी जितने प्लेयर्स ट्राई किए गए वो सब बेचारे आए और चले गए। तो आप क्यों इन मतलब यंगस्टर्स को ख़राब कर रहे हैं। इनको खेलने दें यार, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें, इनको थोड़ा सा PSL का एक्सपोजर लेने दें, उसके बाद आप बेशक लेके आए इनको। तो अगेन कोई सिद्ध नज़र नहीं आ रही जी हेड कोच माइक हैसन साहब की या कप्तान की या कौमी सेलेक्टर्स की। इसलिए मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या चाह रहे हैं। बहरहाल आज PSL ट्रॉफी की रौनमाई है जी यहाँ नेशनल स्टेडियम पे कराची में 6 बजे। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मौजूद होंगे, तो देखें वो और क्या नई बातें बताते हैं, मीडिया से वो बात करते भी है कि नहीं करते, ये देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतनी अपडेट है जी, अपना ख्याल रखिएगा। आप हाजिर होंगे जल्द अपडेट के साथ और आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।